नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये भी 97 वर्षीय युवा का हाथ है। सवाल इनका यही था कि सन का फ्यूचर कैसा रहेगा? हेल्थ प्रॉब्लम्स आएँगी, नहीं आएँगी? देखिए, आपके हाथ में हेल्थ प्रॉब्लम देख पा रहा हूँ, हर चीज़ से रिगार्डिंग समस्या देख पा रहा हूँ। आपके हाथ में देखिए पैसा अच्छा है, भर के है। मनी ट्रायंगल बना तो पैसे का सदुपयोग, पैसे को इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा और हर चीज़ रहेगी, लेकिन आपके जीवन में देखिए क्या चीज़ है। मैं मानता हूँ कि हाथी जो जीवन रेखा होती है, सबसे महत्वपूर्ण रेखा जीवन रेखा मानी जाती है। और आपके हाथ में जो आपकी जीवन रेखा है, ये देखिए ये जीवन रेखा होती है, ये रेखा बारंबार राहु रेखा द्वारा कट के जा रही है। देखिए मेरे पास काफ़ी सारे केसेस आते हैं राहु रेखाओं वाले। तो ये रेखा जो राहु रेखा होती है, काफ़ी नुकसान देती है। किसी व्यक्ति का राहु रेखा की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, किसी की हड्डी टूटी थी, किसी की लड़ाइयाँ काफ़ी हुई थी, किसी के जीवन में कोर्ट कचहरी के केस आए थे, किसी के जीवन में ज़मीन का झगड़ा था, कोई जेल गया था, किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ था। आप मान सकते हैं हर तरह की समस्या जो जीवन में बड़ी-बड़ी समस्या आ सकती हैं। केस हो जाना, लड़ाई हो जाना, पार्टनरशिप में बिज़नेस टूट जाना, बिज़नेस में नुकसान हो जाना, इन्वेस्टमेंट करके नुकसान हो जाना, स्वास्थ्य खराब हो जाना, जो हर तरह की मेजर समस्या होती है किसी व्यक्ति के जीवन में, वो समस्या आती ही आती हैं। और ये जैसी राहु रेखा है, मैं मान सकता हूँ आपको हर 3 से 4 साल के अंदर कोई बड़ा पैसे का नुकसान, बड़ी पारिवारिक समस्या या फिर बड़ा बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट नुकसान, समस्या आती ही रहती होगी। और इसके जो उपाय होते हैं, देखिए आप मुझे लगता है काफ़ी लेट आए हैं मेरे पास। जिस प्रकार की आपको राहु रेखा है, आपको इसके उपाय शुरू कर देने चाहिए थे 4-5 साल पहले ही। लेकिन देखिए देर आए दुरुस्त आए, बस ये चीज़ रहेगी। देखिए आपसे कि जो अभी 7 जो हाथ आया था, एक साथ मेरे पास 2 हाथ आए थे आपके द्वारा, तो उनका जो हाथ था उनके हाथ में भी राहु रेखाएँ थी, आपके हाथ में भी राहु रेखा है। तो आप दोनों को देखिए जो मेरे उपाय होते हैं, ज़्यादा खर्चे वाले नहीं होते, कोई उल्टा-सीधा काम भी नहीं होता कि मैं आपको कुछ ऐसा कह दूँ कि नींबू काट कर चौराहे पर फेंक दीजिए, उल्टा-सीधा जादू-टोना टोटका कुछ नहीं होता। सिंपल और साधारण उपाय होते हैं, तो सिंपल और साधारण उपाय आपको बस डेली करने रहेंगे। डेली मतलब डेली। 1 दिन, 2 दिन कभी बिज़ी रहे, ज़्यादा बिज़ी रहे, ज़्यादा ही कुछ काम रहा तो छोड़ सकते हैं, लेकिन कभी जानबूझ के मेरी देखभाल मत छोड़ना। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपने जोश-जोश में 1-2 महीने तक तो करे, लेकिन बाद में आपको लगा कुछ असर नहीं हो रहा और आपने छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चाहे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, आपको उपाय हमेशा करने रहेंगे और मैं भी आपको गारंटी देता हूँ कि मात्र 4 साल अगर आपने वो उपाय डेली कर लिए, तो आपको जीवन में परिवर्तन आने दिख जाएँगे और मात्र 5 से 6 साल के अंदर ही आपको जीवन में बड़ा भाग्योदय या फिर मेरे दिए गए उपायों का पूरा प्रभाव आपको अपने जीवन में मिल जाएगा। और देखिए, अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप जो उपाय देते हो, एक तो वो डिलीट करने के लिए कहते हो, ऊपर से 5-5, 6-6 सालों के लिए बताते हो, 20-20 सालों के लिए बताते हो, तो क्या होता है देखिए, जीवन देखिए मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, तो मैं जो उपाय दूँगा वो रेगुलर करने पड़ेंगे। मेरे दिए गए उपायों को जो प्रभाव होता है, धीरे-धीरे आता है और बड़ा प्रभाव होता है। तो बस मैं सबसे यही कोशिश करता हूँ कि आप वो उपाय रेगुलर कीजिए, डेली कीजिए। बस 5 से 10 मिनट जाएँगे, खर्चा ना के बराबर आएगा। कुछ सत्कर्म और अच्छे कर्मों के लिए बस प्रेरित करता हूँ, तो वो उपाय आपको रेगुलर ही करने रहेंगे। आपका ही शुभ फल मिलेगा, उपाय नहीं करेंगे तो जैसा जीवन चल रहा है वैसा चलता रहेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। राहु रेखा मारक अवस्था में, अच्छी अवस्था में नहीं है, इनके उपाय आपको करने रहेंगे। केवल आपके हाथ में यही नेगेटिव पॉइंट है और वो नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपके हाथ का नॉर्मल लाइन से शुरू करते हैं। आपके हाथ में शुक्र पर्वत है। शुक्र पर आड़ी रेखा पारिवारिक समस्या देती है। कोई भी काम एक बार में ना बनना, किसी भी काम करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष करना, प्रयास करना। कोई भी नया काम करने चले तो 100 टाँग खींच वाले पहले आ जाना, ऐसी समस्या व्यक्ति के जीवन में रहती है, तो इस चीज़ से थोड़ा सावधान रहिएगा। और आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर आपके हाथ में तो आपके चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव भी बड़ी अवस्था में, देखिए चंद्रदेव होते हैं मन में के कारक, स्त्री जाति के कारक। तो मन में शांति बनी रहती है, जिनमें कहीं समस्या, कैसी परेशानी आ जाए, व्यक्ति मन से बड़ा शांत रहता है। इसके साथ-साथ देखिए, चंद्रदेव पर जब ये रेखा हो व्यक्ति के हाथ में, तो ये आपको समस्या बिल्कुल नहीं देगी। घर में अपनी माताजी, अपनी बहन जी, अपनी धर्मपत्नी और बेटियों के साथ इमोशनल अटैचमेंट भी रहेगा। ये सारी चीज़ देखी जाती है। जल तत्व के चंद्रदेव कारक होते हैं, तो नदी किनारे बैठकर, तालाब किनारे बैठकर, जल के किनारे बैठकर, बहते पानी के किनारे बैठकर व्यक्ति के मन में शांति महसूस होती है। ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। इसके साथ-साथ जो आपके हाथ का भारी मंगल है, भारी मंगल पर ये रेखा कहीं न कहीं व्यक्ति को अपने जीवन में गुप्त शत्रुओं से हानि होने के संकेत देती है। बाकी आपकी जो मानसिक क्षमता है, जो मेंटल एनर्जी अच्छी है, व्यक्ति पॉज़िटिव सोचता है, पॉज़िटिव बोलता है, हमेशा पॉज़िटिविटी अपने चारों तरफ फैलाता है। ये भारी मंगल दिखाता है कि पराक्रमी है,
पराक्रम दिखाते हैं, समस्याओं का डटकर सामना भी करते हैं। इस तरह के जो पूरे उपयोग हैं, जो पूरी रेखाएँ आपको उस प्रकार के संकेत कर रही हैं। व्यक्ति डरने वालों में से नहीं है, व्यक्ति के ऊपर संकट आता है तो व्यक्ति संकट के से लड़ता है और अपने बुरे समय को हँसकर काट लेता है। यहाँ पर जो आपकी मंगल है, मंगल पर ये रेखा व्यक्ति को नुकसान देती है। क्या नुकसान देती है? इस रेखा की वजह से आपको नुकसान मिलेंगे। क्या? सबसे पहला प्रॉपर्टी डीलिंग करके नुकसान, ज़मीन से जुड़े कार्यों में नुकसान। क्यों? देखिए मंगल देवता को धरती पुत्र कहा जाता है, तो धरती माता से जुड़े व्यक्ति को कार्यों में नुकसान होता है। गुस्से की समस्या भी रहती है, वाणी द्वारा अपना नुकसान कर लेना, वाणी द्वारा ऐसे शब्द बोलना जिससे कि आपका नुकसान हो, ये चीज़ रहेगी। और कुल मिला के हर तरह की समस्या ये मंगल देव देते हैं। मंगल देव पर आड़ी रेखा होना दिखाता है कि व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ में अब ये मंगल रेखा है। ये पूरे जन्म ये पिछले जन्म के बुरे कर्मों को भी दिखाता है। अब आप कहेंगे कि ये मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, मेरा पुराने जन्म में मेरा ज़रा भी विश्वास नहीं है। देखिए, आप समझे ना समझे लेकिन मेरा काम है आपको हर तरह की रेखा से बता देना कि आपके जीवन में क्या-क्या चीज़ें हैं। ये रेखा दिखाती है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में, पुराने जीवन में, अपने पिछले जन्म में धरती माता का अपमान किया है। किसी की धरती को नुकसान पहुँचाया है या फिर मंगल देवता जो धरती माँ के कारक होते हैं, उनको आपने रुष्ट किया है। तो इस चीज़ के जो उपाय होंगे, मंगल देवता के उपाय आपको दे दूँगा। बाकी बहुत सारी समस्या देती है, गुस्से का कारक भी होते हैं, अग्नि से बच के रहना चाहिए, आग से व्यक्ति को खतरा होता है। यहाँ पर आपके हाथ में जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, गुरुदेव बृहस्पति दबे हुए हैं। देखिए जब गुरुदेव बृहस्पति दब जाए, तो ये व्यक्ति को अध्यात्म से दूर लेकर जाते हैं, क्योंकि अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाता है, लेकिन कहीं न कहीं समस्या में पड़ जाता है। व्यक्ति को अध्यात्म से दूर भागना, भगवान में विश्वास ना होना, थोड़ा बहुत जानते हुए भी कि ये काम बुरा है, वो काम कम कर देना, ऐसी समस्या भी रहती है। पर्वत पर आप देख पा रहे हैं, सुंदर सी भाग्य रेखा वी का साइन है, तो बुढ़ापे में पैसा अच्छा आएगा, बिना मेहनत के आएगा, आराम से आएगा। जितनी मेहनत आपने जवानी में करनी थी कर ली, बुढ़ापे में पैसा कमाने के लिए मेहनत आपको नहीं लगेगी। सूर्य पर्वत पर 2-2 सूर्य रेखा, ये शुभ साइन होता है, लेकिन कहीं न कहीं कन्फ्यूजन भी देता है कि मल्टी टैलेंटेड होता है, मल्टीपल सोर्सेस से इनकम जनरेट करेगा। लेकिन कहीं न कहीं ये व्यक्ति को कन्फ्यूजन दे दिए करियर के रिगार्डिंग। व्यक्ति का मन करता है कि जॉब कर रहा हूँ तो बिज़नेस कर लूँ, बिज़नेस करता है तो ये वाला बिज़नेस कर लूँ, ये वाला बिज़नेस बेकार है। मन भटकता है कुल मिला के करियर के रिगार्डिंग, पैसा कमाने के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन, स्ट्रेस, परेशानी, मन में चिंता, मन में बेचैनी व्यक्ति के जीवन में रहती है। तो ये चीज़ भी आपके हाथ में आपको सूर्य पर्वत से मैं देख पा रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बुध पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा भी है। जब बुध पर्वत पर ये रेखा होती है, तो व्यक्ति के जीवन में कार्य क्षमता अच्छी होती है। संतान के द्वारा पूर्ण सेवा रहेगी, अपना कमाया पैसा बढ़ा तक अपने हाथ में रहेगा। व्यक्ति को अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल होता है। भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में आकर ऐसे निर्णय लेता है कि व्यक्ति को अपने पैसे का नुकसान हो। अपने बड़ेजन एवं गुरुजनों का आदर सम्मान सत्कार भी व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा कर देता है। और ये दिखाता है, देखिए बुध पर सीधी खड़ी रेखा, बुध देव होते हैं व्यापार के कारक। जिस भी व्यक्ति को बड़े होकर व्यापारी बनना है या फिर व्यापार में शुभ परिणाम चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को अपना बुध पर्वत देखना चाहिए। बुध पर सीधी खड़ी लाइन ही व्यक्ति को सफल व्यापारी बनाती है। ये लाइन नहीं है तो व्यक्ति व्यापार करे तो कर ले, लेकिन जीवन में जीवन यापन करने जितना ही पैसा कमा पाता है। एक करोड़पति बनने वाले या फिर एक्सट्रीम सक्सेस के साइन फिर व्यक्ति के जीवन में नहीं मिलते। वाली यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन गई है। ये आपको समझदार बनाएगी, व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जल्दबाजी में, भावनाओं में बहकर, गुस्से में आकर इस प्रकार के गलत निर्णय नहीं लेता। इन्वेस्टमेंट द्वारा फायदा होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करता व्यक्ति। पिंकी फिंगर छोटी पड़ गई है, सूर्य की उंगली के पहले गोल तक नहीं पहुंची है। ये आपको समस्या देगी। किस प्रकार की समस्या है? ऐसे व्यक्ति को मनी का मैनेजमेंट करने में समस्या आती है। वैसा जब भी व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, उसमें नुकसान खा जाता है और व्यक्ति इतना सोचता है कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूँगा, उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाता। पैसे की बचत कम होती है, खर्चा ज़्यादा होता है, आपका स्वभाव खर्चीला है। ऐसे व्यक्ति को कभी बड़ा पैसा, रुका हुआ पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए। क्यों? अगर बड़ा पैसा और रुका हुआ पैसा अपने पास रखेंगे, तो वो जल्दी खर्च होगा, ज़्यादा खर्च होगा। इससे रिलेटेड समस्या ना आए, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी हमेशा अपना बड़ा पैसा अपने पास ना रखकर अपने किसी फैमिली मेंबर को रखने के लिए दीजिए या फिर अपने किसी विश्वास लायक को रखने के लिए दीजिए बड़ा पैसा, तभी आपको बड़ा लाभ, मान-सम्मान मिलेगा। यहाँ पर आपको मन में बेचैनी रहना, बातों को दबाकर रखना, हड़बड़ाहट रहना, ये चीज़ आपके हाथ में रह सकती है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। इसके साथ-साथ पार्टनरशिप में अगर बिज़नेस करते हैं, तो धोखाधड़ी के हल्के-फुल्के चांसेस भी बनते हैं या फिर आपके द्वारा आपको नुकसान पहुँचाना, बिज़नेस में दूसरे पार्टनर के द्वारा आपसे बेईमानी हो जाना, इस लेवल पे कि आपको पता ना चले। देखिए, मैं आपको किसी के संबंध आपसे बिगाड़ना नहीं चाहता,
लेकिन जो रेखा है, बस ये चीज़ रहेगी कि थोड़ा ध्यान दीजिए। आप बिज़नेस की तरफ थोड़ा और सीरियस हो जाइए। बाकी मैं अब नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ नहीं कर रहे। बस एक आपको एक एडवाइस के तौर पे बता रहा हूँ, उसको आप सीरियस ज़्यादा मत लीजिएगा कि आप मेरे कहने पर फिर किसी पर शक करने लग जाएँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बस। जो आपकी राशियाँ हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन 12 पूरे 12 राशियाँ। 12 राशियाँ अच्छी अवस्था में, उत्तम अवस्था में। जब भी आपके ग्रह इन राशियों में गोचर करेंगे, आपको शुभ परिणाम ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपके हाथ में अंगूठा है, अंगूठे पर 3 पोरवे बने हुए हैं। अंगूठे पर 3 पोरवे संतान द्वारा पूरी सेवा दिखाते हैं और ये हाथ में साइन अगर होता है, ये आपको कॉम्प्रोमाइज़िंग नेचर देगा और हमेशा व्यक्ति अपनी फैमिली को टॉप प्रायोरिटी देता है। अपनी फैमिली के किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए व्यक्ति सक्षम रहता है। अब आपकी रेखा को देखते हैं। ये आपकी हृदय रेखा, ये रेखा आपको इमोशनल हर्ट की समस्या दे सकती है या फिर ये रेखा माँ की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। ये ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा अपने माँ की पूर्ण सेवा करता है। ऐसे व्यक्ति को गर्व होता है कि मैं इनका बेटा, उनका पोता या फिर इनका ये मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे दादाजी हैं। व्यक्ति अपने वंशवाद की हमेशा अपने पितृ-पूर्वजों की तारीफ़ ही करता है अपनी वाणी द्वारा एवं उनका बड़ा मान-सम्मान, उनके लिए बड़ी इज़्ज़त रहती है। पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन में लगा हुआ है। यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा डायरेक्ट मंगल तक पहुँची है। ये हृदय रेखा अगर मंगल तक पहुँच जाए, व्यक्ति को वाणी दोष देती है। व्यक्ति वाणी के द्वारा अपना हानि कर बैठना, गलत समय पर गलत बात बोल देना, भरी सभा में ऊँची आवाज़ में बात कर जाना, कुल मिला के वाणी से समस्या रहती है। अपनी वाणी पर ज़रा संयम रखिएगा। देखिए, तो वाणी पर आपको संयम रखने की ज़रूरत रह सकती है। जीवन में आगे ऐसी परिस्थिति ना आए, इसलिए मैंने आपको पहले ही एक गाइड कर दिया कि ये चीज़ जीवन में आएगी, तो वाणी पर संयम रखिएगा। यहाँ पर जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा सीधी चली है, ये पहुँची है मंगल तक। मंगल तक जब मस्तिष्क रेखा पहुँचती है, तो मंगल देवता होते हैं साहस के और गुस्से के कारक। तो साहस रहेगा, साहसी है, पराक्रमी है, गुस्सा जीवन में जल्दी नहीं आएगा। मस्तिष्क रेखा झुकती चली गई है, ये आपको धार्मिक बनाएगी। गुरु पर्वत दबा हुआ है तो धर्म से दूर लेकर जाएगी, लेकिन बुढ़ापे में आप धार्मिक बनेंगे। नास्तिक होते हुए भी आस्तिक बन जाएँगे। अब आस्तिक हैं तो अच्छी बात है, बुढ़ापे में अब प्रवेश कर चुके हैं। मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, मनी ट्रायंगल जब बनता है तो व्यक्ति को जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं। किस प्रकार? पैसे से पैसा बनाने की जो कला होती है, वो व्यक्ति के अंदर होती है। जीवन रेखा शुभ है, लेकिन जीवन रेखा पर राहु रेखा काट रही है, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था, ये आपको बुरे प्रभाव देंगी। आपके हाथ में केवल और केवल एकमात्र नेगेटिव पॉइंट है, ज़्यादा और बड़ी-बड़ी मारक अवस्था में जो घातक राहु रेखा है वो। इसके अलावा हाथ में और कैसा भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो यही चीज़ रहेगी, जीवन रेखा में दिक्कत है, मारक अवस्था में राहु रेखा है, इसके अगर उपाय कर लिए तो जीवन में कैसी परेशानी नहीं आएगी। जो उपाय रहेंगे राहु रेखाओं के, वो मैं आपको डिटेल में पहुँचा दूँगा व्हाट्सएप पर। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा कि आप मुझे किस चीज़ के उपाय देने हैं, तो वो सारे उपाय मैं आपको डिटेल में पहुँचा दूँगा। भाग्य रेखा मजबूत है, शनि तक पहुँची है, वी का साइन भी बना है। देखिए, भाग्य रेखा अगर शनि तक जाती है, तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति की अंत में आकर, बुढ़ापे में आकर सारी इच्छाएँ, सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। व्यक्ति अंत में आकर धक्के खाते हुए स्ट्रगल करते हुए सफल हो ही जाता है। सफलता का ये सूचक होती है रेखा। और देखिए, यहाँ पर एक बुध रेखा भी, तो बिज़नेस सेंस अच्छा है, व्यापार के लिए बने, व्यापार करके जीवन में अच्छा मान-सम्मान कमा पाएँगे आप। और तो मैंने आपके हाथ की रेखा का एनालिसिस कर दिया है। आपके हाथ में जो समस्या है बस राहु रेखा है, राहु रेखा अगर हट जाए या फिर इनके आप उपाय करना शुरू कर दें, तो फिर कैसी समस्या आपके जीवन में नहीं देख पा रहा हूँ। हर तरह की परेशानी से मुक्ति, फैमिली का पूरा सपोर्ट, स्वास्थ्य में कोई भी दिक्कत ना रहना, संतान का दायस निकल जाना, संतान द्वारा और भाग्योदय होना, संतान द्वारा पूरी सेवा होना, ऐसे लक्षण जीवन में देखने को मिलेंगे। बस एक शर्त रहेगी कि मेरे दिए हुए उपाय जो मैं राहु रेखा के लिए दूँगा, वो रोज़ करें। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक आपके शरीर में हिम्मत है, आप उठ बैठ सकते हैं, तो आपको उपाय रोज़ करने रहेंगे। तो ये चीज़ रहेगी। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।